welcome once again. And today I'm here once again with you for the previous topic, that was the article the. We have learnt about the use of the article in the sentences with the nouns, and now today we are going to its further part in which we learn about the omission of the article. तो let's start. आज हम पढ़ रहे हैं ओमिशन ऑफ द आर्टिकल. तो द आर्टिकल का ओमिशन का मतलब है कि कहाँ पर हमको इस आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है. सो वॉच इट केयरफुली बिकॉज दिस टॉपिक इज गोइंग वेरी डीप. बहुत ही डीप टॉपिक है. इसमें बहुत सारी जो है छोटे छोटे स्मॉल एक्सेप्शंस हैं, ओमिशंस हैं. तो इन चीज़ का ध्यान रखें कि कहाँ पर कैसे हमें यूज़ करना है. ठीक है. यस्टरडे वी हैव टॉक्ड, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में सामने वाले को पता है, तो आप उसको द का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. राइट. तो अब लेकिन इसके साथ बहुत सारी और कंडीशंस हैं जहाँ पर द का यूज़ होता है और नहीं होता. राइट. तो जनरली आप एक जो है बात उसको हमेशा ध्यान रखें, जिसको समझने के बाद आपका ये टॉपिक बहुत ही इजी होने वाला है. वो चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी सेंटेंस में किसी नाउन को जनरली यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जनरली, तो जनरली जब भी कोई भी नाउन आपका सेंटेंस में आ रहा है तो मोस्टली उसमें आपको द का यूज़ नहीं करना. आप स्पेसिफिक या पर्टिकुलरली उसको अगर यूज़ कर रहे हैं तभी आप द का यूज़ करेंगे. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक. तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जनरली ज़्यादातर आप जनरली जिस नाउन को आप सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं उससे पहले द का यूज़ नहीं करना है. प्लीज़ बी केयरफुल. तो आज का जो टॉपिक है हमें इसका यूज़ कहाँ पर नहीं करना है वो ध्यान रखें. सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है पॉइंट आपका कि सब्सटेंसेस वो चीज़ें होती हैं जिनसे कोई दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं. दे आर मॉडिफाइड टू मेक अनदर थिंग्स. जिसमें देखिए गोल्ड, सिल्वर, फ्लोर, इसके साथ और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है. लाइक वुड. तो इनसे पहले आप द का यूज़ नहीं करना है आपको. नेक्स्ट है मील. अब मील में आपका जो खाना जो खाते हैं उसका हर एक टाइम है, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. ठीक है. तो इसमें आपको द का यूज़ नहीं करना है अगर आप जनरली इस चीज़ के बारे में बात करें. ठीक है. जैसे अगर मैं बोलूँ कि वी टेक लंच एट 2 o'clock. ठीक. तो दिस इज़ अ जनरल टॉक, जनरल सेंटेंस आप इसको कह सकते हैं. लेकिन अगर आप इसको पर्टिकुलरली बोलें, जैसे द लंच वॉज वेरी लेट. ठीक. अब ये कौन से लंच की बात हो रही है, यानी कि अगर मैं आप किसी अपने सामने वाले से इस लंच के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब उसको मालूम है कि किसी पर्टिकुलर लंच के बारे में बात हो रही है. या अगर हम पार्टी में खाना खाने गए हैं तो वहाँ हमने लंच किया, सो हम कह सकते हैं द लंच वॉज वेरी डिलीशियस इन द पार्टी. तो वहाँ पर आप लंच का यूज़ करो. आप डिनर का यूज़ भी कर सकते हो. द डिनर वॉज वेरी यू कैन से टेस्टी. ठीक है. इन दैट यस्टरडे इवनिंग, कल शाम का जो डिनर था वो बहुत अच्छा था. ठीक. तो वहाँ पे पर्टिकुलरली आप द का यूज़ कर सकते हैं. राइट. नेक्स्ट है प्लूरल नाउन्स. प्लूरल नाउन्स अगर सेंटेंस में आप यूज़ कर रहे हैं एंड जनरली अगर आप बात करें तो आप उनको बोलेंगे. जैसे कि जनरल बात आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, एप्पल्स ग्रो इन शिमला. ठीक है. शिमला में एप्पल्स ग्रो होते हैं, शिमला में एप्पल उगाए जाते हैं. ठीक है. कार्स कैन रन वेरी फास्ट. तो वहाँ पे आपको द कार नहीं लिखना. राइट. गेम्स आपके जो स्पोर्ट्स हैं उनमें आपको टेनिस, चेस, ठीक है, जो भी स्पोर्ट्स के नेम्स हैं उनसे पहले आप द का यूज़ नहीं करेंगे. मैंने आपको पहले बताया जनरली जब आप बात कर रहे हैं तो द का यूज़ नहीं करना. ठीक है. आप बोलेंगे कि मुझे चेस पसंद है तो आई लाइक चेस, द चेस नहीं कहना. ठीक है. अगला है कंट्रीज़. अब देखिए कंट्रीज़ में भी बहुत ध्यान देने की बात है कि इटली, इंडिया और आई थिंक फ्रांस, तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है या छोटे छोटे पार्ट्स से जुड़े हुए नहीं.
तो इसलिए इनको आप इनसे पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए अगला मैंने पॉइंट यहाँ पे स्टार बनाया है। अब द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ वेरी रिच। यूनाइटेड स्टेट्स इज़ वेरी रिच का मतलब ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो छोटे छोटे स्टेट से मिलकर बना है, तो इसलिए उससे पहले आप द का यूज़ करेंगे। जैसे कि यूएई, तो द यूएई, ठीक है, क्योंकि वो यूनाइटेड है। ठीक है। यूएसएसआर, तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको यूनाइटेड भी बोला जाता है, राइट। अगला है बिफोर द पोस्ट। किसी भी पोस्ट से पहले आप द का यूज़ नहीं करेंगे अगर जिस पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं, यानी कि अभी हमने पहले पोस्ट लिखी, उसके बाद ही हम उस पोस्ट वाले पर्सन का भी नेम अगर लिख रहे हैं तो उस पोस्ट से पहले आप द का यूज़ नहीं करेंगे, बी केयरफुल। लेकिन अगर हम ये हटा दें, मीन्स अगर हम केवल प्राइम मिनिस्टर कहें तो आप द का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है द प्राइम मिनिस्टर, राइट। लेकिन अगर आप द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी कहेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप साथ में प्राइम मिनिस्टर का नेम भी ले रहे हो तो आप सिर्फ बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक। नेम्स ऑफ पर्सन, आप किसी भी पर्सन का अगर नेम ले रहे हैं, वो एक प्रॉपर नाउन भी है, तो उनसे पहले द का यूज़ नहीं करना। ठीक है। दीपांशु, मोहित, ईशा, पायल, दीज ऑल आर नेम्स, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल। और मैंने आपको बता दिया कि ये जो था हमारा सेकेंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में हमने उन सेंटेंसेस और वर्ड्स के बारे में जाना जहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। सेकेंड में हमने जाना कि कहाँ पर यूज़ नहीं करना। ओके, बी प्रैक्टिस ऑन